सीकाजा इंडियन सोसाइटी फॉर हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन के वार्षिक सम्मेलन को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। हमारी उसके साथ निकटता या उसके रिश्ते टूटते नहीं थे और यही कारण था कि कुछ भी परिस्थितियां हों, लेकिन उस समय की हालातों में अंगदान करना तो बहुत कठिन था और वह भी जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर हो, कुछ आस जगी हो, तो हमारा विश्वास हमेशा भगवान पर रहा कि हो सकता है कि कुछ चमत्कार हो जाए और चमत्कार से बच जाए। डॉक्टर के सब कुछ कहने के बाद भी डॉक्टर भी कुछ पर्दों में बात करना पड़ता था, एकदम स्वाभाविक रूप से कठिन में नहीं कहते थे। लेकिन अब कुछ चीजों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन सही बात है कि इस चुनौतियों से हमें जल्दी लड़ना पड़ेगा। हमें बहुत लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए। आप जैसे लोग ऐसी सेमिनार से, ऐसे सम्मेलन से, ऐसी गोष्ठियों से लोगों में जागरूकता आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा निकट का संबंध आपका रहता है। आप उसकी मनोस्थितियों को समझते हैं और धीरे धीरे इस जागरूकता से ही हम अंग डोनेशन के इस जागरूकता को बढ़ा पाएंगे। और सबसे बड़ी चुनौती आज यही है कि हम अधिकतम अंग डोनेशन कर सकें, क्योंकि वर्ल्ड के अलग अलग देशों के अलग अलग रिकॉर्ड है। किसी देश का ये भी रिकॉर्ड है कि 10 लाख में से 36% तक लोग ये अंग डोनेशन देने की साहस रखते हैं। ये समय आएगा, भारत में भी परिवर्तन का होगा और निश्चित रूप से आपके प्रयास इसके लिए महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम इस विशाल देश के अंदर बीमारियां भी ज्यादा है, अभी भी जानकारियों का अभाव भी है। बीमारियों के रोकथाम के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे परिणाम आ रहे हैं और धीरे धीरे भारत के अंदर चिकित्सा व्यवस्था के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन कोविड के बाद भी आया है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी से भी बात कर रहा था। जब कोविड नहीं आया था तो ऑक्सीमीटर क्या है ये कोई गांव का व्यक्ति नहीं जानता था। मुझे तो पता है कि गांव के अंदर ऑक्सीमीटर हुआ ही नहीं करते थे। जब कोई पेशेंट आता था, उस कोविड के समय पता चला कि ऑक्सीजन की कमी से भी लोगों की मृत्यु हो सकती है। ये समय इस युग में शायद कई पीढ़ियों के बाद लोगों ने देखा होगा। तो ऐसी कई सारी चुनौतियां चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आने लगी है। जैसे जैसे विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे चुनौतियां भी नई नई आ रही है। और इसलिए चुनौतियों के समाधान के लिए हम भी उसी तरीके से चिकित्सा विज्ञान के अंदर नए रिसर्च, नए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी अब बेहतर हो रही है। लेकिन हमारा संकल्प, हमारा लक्ष्य हमेशा बड़ा होकर चलना चाहिए। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है आबादी की दृष्टि से। उस दृष्टि से चिकित्सा व्यवस्था भी गांव तक पहुंची है, लेकिन हमें और पहुंचाने के लिए और गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है, जो सरकार कर रही है। सभी राज्य की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकार है, लोगों को निःशुल्क इलाज मिले, सस्ता इलाज मिले, गांव के अंदर इलाज मिले। इसके लिए जितने बजट है उसके अनुसार प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में इसके और बेहतर परिणाम होंगे। कुछ टेक्नोलॉजी से भी
आप लोगों ने इलाज की सुनिश्चित व्यवस्था की है, लेकिन ये विषय